फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होंगे और जित पर ही एंजल प्रिया, एंजल रानी, इस सब का जो अकाउंट होता है ना, कोई लड़की बनाया रहता है और उसमें दोस्तें सबको बुर्बक बनाते रहता है। इतना घट रहा है वो आवेश के कारण ही होता है। इसमें होता क्या है कि जब बादलों के बीच घर्षण होता है, रगड़ाता, जैसे कैसे रगड़ रहे हैं, बादलों के बीच जब घर्षण होता है, रगड़ाता है आपस में, तो बादल में आवेश उत्पन्न होने लगता है। जो है ना वो लड्डू हो और क्या हो, पेड़ा हो, तो हमारे थैला का डायमेंशन क्या हो जाए पता है? हमारे थैला का डायमेंशन हो जाएगा L से लड्डू और P से पेड़ा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जिलेबी और बुनिया रहेगा तब का डायमेंशन होगा। तो कहेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, जिलेबी बुनिया? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे कैसा काम करेगा? हाँ, एंजल प्रिया का अकाउंट बनाएगा इंस्टाग्राम पर। इसी परमाणु में यानी एटम में ये जो सेंटर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में रहता है, और चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जय हिंद। आज हम स्टार्ट करे वाला बानी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जेकर नाम है टॉपर सीरीज। जितना लोग फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलाओ बा, अब बंद करके बोर्ड के तैयारी करे में लग जाओ। क्या है कि अब समय आ गल बा, अब ज्यादा समय नहीं खे। एक जानकारी के बात बता देता नहीं कि बहुत लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होंगे और जितने इंस्टाग्राम पर ही एंजल प्रिया, एंजल रानी, इस सब का जो अकाउंट होता है ना, कोई लड़की बनाया रहता है और उसमें दोस्तें सबको बुर्बक बनाते रहता है। तो ऐसा अकाउंट आप लोग को लिस्ट में आ रहा है ना, उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, ना तो आप महीना भर चैटिंग करते करते परेशान रहिएगा फिर, और बोर्डों का तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा। ये सूचना जनहित में जारी है। तो चलिए इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश जो होता है एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी मौलिक गुण होता है। तो भैया अब मौलिक गुण क्या होता है? मौलिक गुण का मतलब हो गया कि कुछ भी कर ले वो गुण ओमे से ना हटेगा। जैसे बचपन में हम लोग का मौलिक गुण था क्रिकेट खेलना, पिटा पिटा के थुथुर हो जाते थे घर पे, लेकिन तेपरो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ते थे। तो ये मौलिक गुण है। मौलिक गुण का मतलब कुछ भी कर लीजिए उसकी नहीं टूटेगा, वो हटेगा नहीं वहां से, ठीक है ना। जैसे कुत्ते का मौलिक गुण होता है भौंकना, कुछ भी करिए मर जाएगा लेकिन भौंकना नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक गुण का मतलब बेसिक गुण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज, कुछ भी कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन से उसके चार्ज को हम नहीं हटा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD, हिंदी में कह, ठीक है। चार्ज दो प्रकार के काम करता है, विद्युतीय भी और चुंबकीय भी। यानी चार्ज एक मौलिक गुण है, आवेश एक मौलिक गुण है जो दो प्रकार के काम करता है, विद्युतीय काम भी करता है और चुंबकीय भी काम करता है। चलिए एक विद्युतीय काम यहां दिखाते हैं। ये जो घटना घट रहा है वो आवेश के कारण ही होता है। इसमें होता क्या है कि जब बादलों के बीच घर्षण होता है, रगड़ाता, जैसे कैसे रगड़ रहे हैं, बादलों के बीच जब घर्षण होता है, रगड़ाता है आपस में, तो बादल में आवेश उत्पन्न होने लगता है। उस आवेश के कारण यह घटना होता है। चार्ज का सूत्र देखिएगा, चार्ज बराबर होता है करेंट इंटू टाइम। यानी आवेश बराबर धारा गुना समय। चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल होता है Q, करंट का I और टाइम का क्या होता है? T होता है। यानी Q बराबर कितना? IT। चलिए डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशन के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। डायमेंशन का मतलब होता है, बीमा का मतलब होता है उसमें कौन कौन से मौलिक राशि हैं। मौलिक राशि आप 11th में पढ़े होंगे, 7 गो रहता है ना, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो कौन कौन से मौलिक राशि उसमें है, इसी को बताना ही डायमेंशन होता है। तो मान लीजिए सपोज दैट लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, इस सब का नाम रख रहे हैं ना, तो बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर इसमें बांटने वाले। हम बांटने वाले नहीं है, समझा रहे हैं। तो लड्डू का होता है L, पेड़ा का P और रसगुल्ला का R। अब मान लीजिए मेरा थैला में जो है ना वो लड्डू हो और क्या हो, पेड़ा हो, तो हमारा थैला का डायमेंशन क्या हो जाए पता है?
हमारा थैला का डायमेंशन हो जाएगा L से लड्डू और P से पेड़ा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जिलेबी और बुनिया रहेगा तब का डायमेंशन होगा। तो कहेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं जिलेबी बुनिया। देखिएगा इसका फायदा क्या मिलने वाला, आप देखिए यहां पे क्या फायदा मिलने वाला है। उसी तरह से जहां पर करंट आएगा, धारा आएगा, उसके बदले में हम क्या संकेत देंगे, आई देंगे, ठीक है। और जहां पे टाइम आएगा, देखिएगा इसमें क्या होता है, करंट का सी ना लिख के आई लिखते हैं, आई इसका सिंबल होता है, ए भी लिख सकते हैं ना इसका। अब टाइम का क्या लिख सकते हैं, टी। करंट मतलब होता है धारा और टाइम मतलब होता है समय, ठीक है। अब देखिएगा जहां पर करंट आएगा उसके बदले में आई ले लेंगे, टाइम के बदले में टी ले लेंगे। जैसे लड्डू कुमार आ गया तो एल से लड्डू, के से कुमार हो गया, एल के ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए यहां पर चार्ज बराबर हो गया करंट इंटू टाइम। चलिए इसका निकाल देते हैं यहां पर डायमेंशन। चार्ज का हो गया आवेश, करंट का हो गया धारा, और टाइम का हो गया सेकेंड का समय, टाइम का हो गया समय। अब करंट का देखिए, करंट के लिए हम क्या बोले हैं, आई या ए, तो आई ले लिए। और टाइम के लिए क्या हो गया, टी हो गया। ए भी ले सकते थे करंट का, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, आई टी। इसका मतलब है कि चार्ज में क्या क्या है, उस समय लड्डू पेड़ा बता रहे थे कि हमारे बैग में लड्डू और पेड़ा है तो डायमेंशन हो जाएगा एलपी। अब देखिए चार्ज में क्या क्या है, आई टी आया डायमेंशन, इसका मतलब चार्ज में करंट भी है और चार्ज में टाइम भी है। अब किसी का डायमेंशन ऐसे आता है mlt का पावर -2, इसका मतलब उसमें क्या है, मास भी है, लेंथ भी है और क्या है, टाइम भी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे कैसा काम करेगा, हाँ एंजल प्रिया का अकाउंट बनाएगा इंस्टाग्राम पर, ना 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 बढ़िया काम करेगा। क्या करिएगा, थोड़ा भावनाओं में कभी कभी हम बह जाते हैं। चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, यानी आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। अब देखिएगा इसका एसआई यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा इसका एसआई यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं, करंट का एम्पियर और टाइम का सेकेंड। अब एम्पियर गुना सेकेंड का ही दूसरा नाम होता है कूलम। देखिएगा हम लोग का भी घर का नाम गोलू भोलू रहता है, सर्टिफिकेट में अक्षय कुमार। अब गोलू भी बोले तो वही आदमी और अक्षय कुमार बोले तो वही आदमी है, लेकिन कोई कोई का जो दोस्तों के बीच कुछ अलग नाम रहता है जो बताने लायक नहीं है, बता नहीं सकते, कोई बात हम नहीं बताएंगे। तो एम्पियर गुना सेकेंड है तो वही, और कूलम बोले तो वही आएगा फिर, यानी एम्पियर गुना सेकेंड का ही दूसरा नाम कूलम है। जैसे मान लीजिए घर का नाम गोलू हो गया, आई सर्टिफिकेट में अक्षय कुमार हो गया, कूलम हो गया। तो चलिए अब इसका फायदा देखिए, एम्पियर इंटू घंटा, तो एम्पियर का तो एम्पियर रह जाएगा। अब घंटा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब कैसे हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना, 60 गुना 60 3600 हो जाएगा। तो चलिए 3600 को पहले ला देते हैं, आई एम्पियर इंटू सेकेंड। अभी तो बताए हैं एम्पियर गुना सेकेंड घर का नाम है और कूलम सर्टिफिकेट का नाम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम्पियर गुना सेकेंड ही किसके बराबर हो जाएगा, कूलम का। अब चलिए इन्वर्टर के बैटरी पर भी यहां पर क्या लिखल है, देखिएगा 150 एम्पियर घंटा। मिस्त्री क्या बोलता है, 150 एम्पियर का बैटरी है, लेकिन होता क्या है, घंटा, एम्पियर घंटा। तो हम बोलेंगे मिस्त्री देखिए सुधार लीजिए, एम्पियर नहीं होता, एम्पियर घंटा होता है। तो चलिए 150 एम्पियर घंटा में कितना चार्ज हो जाएगा देख लीजिएगा। तो 150 का तो 150 हो गया। अभी एम्पियर घंटा में यहां पर देखिएगा कितना हो गया, 3600 कूलम हो गया। तो 3600 से इसमें गुना कर देते हैं, 15 में 36 से गुना कर दिए 540, एक जीरो आ 2 जीरो, 3 गो जीरो यहां एक्स्ट्रा दे दिए, यानी 5,40,000 कूलम इन्वर्टर वाला बैटरी में चार्ज आ जाएगा। चलिए ये मोबाइल का बैटरी है, देखते हैं लग रहा है चाइनीज बैटरी है, कौन बात नहीं, अब आ गया तो रहने दीजिए। अगला बार से ऑपरेटर साहब ये सब चाइनीज बैटरी का इस पर नहीं डालिएगा, अच्छा नहीं लगता, सब इंडियन मेड इन इंडिया रहना चाहिए, समझे ना। ये सब चाइनीज बैटरी सब हटा दीजिएगा, ये सब नहीं डालिएगा। अभी बैटरिया में देख लेते हैं कि कितना चार्ज है, 2950 मिली एम्पियर घंटा। तो 2950 तो ठीक है, मिली का होता है 10 का पावर कितना, -3, ये लिख लीजिएगा, मिली का होता है 10 का पावर -3, एम्पियर घंटा का होता है 3600 कूलम। ये लिख देते हैं 295 और ये लिख देते हैं 36।
अब एक जीरो है, दो जीरो, तीन जीरो से तीन को नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा। अब 295 में 36 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 10,620। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे का जो चार्ज होता है, आप लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 96,500, लेकिन एक फैराडे का जो चार्ज होता है 1 मोल प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। कितना? 1 मोल प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर। तब मोल में कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर कितना? 23। अब प्रोटॉन का चार्ज होता कितना है? 1.60217 गुना 10 का पावर कितना? -19 कूलम। थोड़ा ज्यादा अंकों तक लिख दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको एक्यूरेट, तब पता है कितना आएगा? 9.6485। और 23 पावर में से 19 पावर जाएगा तो जाएगा 4 पावर। अब एक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 96485, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, लेकिन इसको लगभग में, अप्रोक्सीमेट में हम लोग लिख सकते हैं लगभग में 96,500 कूलम। एक्यूरेट होता है 96,485। एक और प्रैक्टिकल यूनिट होता है EMU, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको AB कूलम भी बोलते हैं, यानी एब्सोल्यूट कूलम। इसको AB कूलम भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम भी बोलते हैं। इसी परमाणु में यानी एटम में ये जो सेंटर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में रहता है, और चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखिएगा, इसमें चार्ज जो होता है 2 प्रकार का होता है आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ये पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पर होता है। और ये निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसके अलावा भी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज निकाल। अल्फा पार्टिकल पे जो होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। अब 2 प्रोटॉन का चार्ज, 2 का 2 लिख दिए, अब प्रोटॉन का चार्ज यहां गुना कर दिए, तो कितना हो गया? 3.2 गुना 10 का पावर कितना? -19 कूलम। बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ही उसमें चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। इसके अलावा देखिएगा, एक डाटा होता है जो SI से CGS में कन्वर्ट करने के लिए होता है। 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब होता है स्टैटिक, U का मतलब होता है यूनिट। एक डाटा होता है जो SI मात्रक को CGS में कन्वर्ट करता है, 1 कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। यानी ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टैटिक, U का मतलब क्या? यूनिट। यानी इसका मतलब हो गया फिर वैद्युत मात्रक। चलिए कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो 1 कूलम बराबर होता है, तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो में कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो क्या बताया है? 1 एम्पियर घंटा में होता है 3600 कूलम। देख रहे कैसे कैसे हवा में जैसे ताश के पत्तों की तरह उधिया आ रहा है क्वेश्चन। तो एम्पियर घंटा में 3600 कूलम है, तो कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का, आवेश का। अब यहाँ पे जूल आता ना, तो वो एनर्जी का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम आया, कूलम से क्या चीज मापा जाता है? चार्ज मापा जाता है, आवेश मापा जाता है। एम्पियर घंटा में क्या आ रहा है? कूलम आ रहा है। कूलम से क्या मापा जाएगा? आवेश मापा जाएगा। तो किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तभी तो बताया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10 का पावर कितना? -19 कूलम। प्रोटॉन का पूछेगा तो कितना? +1.6 गुना कितना? 10 का पावर -19 कूलम। तो चलिए इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है तो पहला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है चार्ज बाई मास। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाई मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना? ई का वैल्यू लिखिएगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। यहाँ पर चार्ज लिखे हैं, चार्ज का साइन नहीं रखे हैं। ये दोनों भाग करेंगे ना
तो ये आएगा, ध्यान दीजिएगा 1.76 इंटू, ये पावर एडजस्ट कर लेंगे तो 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, जिसको लगभग में लिख सकते हैं 76 को 8 लिख सकते हैं। ठीक है, कूलम पर केजी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का थोड़ा भी तो फर्ज बनता है ना। इसमें सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो अगला वीडियो और इससे भी शानदार होगा। जय हिंद।